जमीन उनको दुष्यंत चौटाला पर कोरोना लागू नहीं होता। ये हरकतें इन्होंने जानबूझ कर कराई हुई थी। पुलिस रूपी गुंडे, और उनमें सिविल ड्रेस में भी थे कुछ, जिन्होंने जमींदारों के बुड्ढे ठेरे कुछ नहीं देखा। दुष्यंत चौटाला साहब हाथ में रैली करे, वहां धारा 144 लागू कर दो। वहां भी तो कोरोना की बीमारी है। कोरोना सिर्फ जमींदारों के ऊपर लागू है। जमींदार को मारने का ये जो सिस्टम बना रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं, इनके विरोध में जा रहे थे। इसलिए ये बीजेपी और दुष्यंत चौटाला आपस में भी इनकी पटत है। ये उसको बदनाम करने की साजिश थी दुष्यंत चौटाला की, बीजेपी वालों की। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं बोल गाबरू बोल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक मुद्दा भी क्या है, ये जो सरकार ने 3 अध्यादेश लाए हैं, ये किसान, जमींदार और हर व्यापारी वर्ग इनसे दुखी है। और उन्होंने अभी कुछ 2 दिन पहले पिपली रैली भी की थी। पिपली रैली का आंखों देखा हाल, वहाँ पे जो गए हुए थे उनसे अभी पूछेंगे हम पिपली रैली में क्या हुआ, क्यों वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, किसने ये परमिशन दी लाठीचार्ज की, जबकि अनिल विज बोल रहे हैं वहाँ पे कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। तो आइए हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इनसे बात करेंगे और पिपली रैली के बारे में उनसे पूछेंगे किसानों के साथ क्या अन्याय हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो भाई साहब, तो सर ये बताओ, पिपली रैली में आप गए तो वहाँ पे क्या कुछ देखने को मिला आपने? भाई साहब, पिपली रैली में किसान अपने एक प्रदर्शन करने जा रहे थे, सामूहिक प्रदर्शन। इस गवर्नमेंट ने जो तंग कर रखे हैं, और तंग तो पिछली गवर्नमेंट ने भी कर रखे हैं, जमींदार के बारे में किसी ने सोचा तो आज नहीं, सब ने तंग कर रखे हैं। वो अपना एक रोष प्रदर्शन करना चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पुलिस रूपी गुंडे, और उनमें सिविल ड्रेस में भी थे कुछ, जिन्होंने जमींदारों के बुड्ढे ठेरे कुछ नहीं देखा। पैर आया पैर पे मारा, सर आया सर पे, एड्डी तय चोटी थी, बुरी तरह पिटे। वहां कोई अनुशासन नाम की चीज नहीं थी। प्रदर्शन करने के लिए सीधे जा रहे थे, आगे बैरिकेटर लाकर रोके गए, और रोकने के बाद उन्होंने कहा भाई आप आगे नहीं जा सकते, यहाँ धारा 144 लागू है। जमींदार ये कह रहे थे भाई दुष्यंत चौटाला साहब हाथ में रैली करे, वहां धारा 144 लागू कर लो। वहां भी तो कोरोना की बीमारी है। कोरोना सिर्फ जमींदारों के ऊपर लागू है। उनको दुष्यंत चौटाला पर कोरोना लागू नहीं होता। ये हरकतें इन्होंने जानबूझ कर कराई हुई थी। जमींदार को मारने का ये जो सिस्टम बना रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं, इनके विरोध में जा रहे थे। इसलिए शांतिपूर्वक जा रहे थे। कोई और शांतिपूर्वक क्या, आप पूरा प्रदर्शन देख लो, किसी ने जमींदार ने कोई हरकत करी हो तो किसी ने कुछ नहीं करा, लेकिन उनको बुरी तरह पीटा गया। आंखों देखी घटना है। तो जी एक बात बताओ, एक बंदे ने फेसबुक पे डाल दी, मतलब दुष्यंत चौटाला ने परमिशन दिलवा दी है किसानों को, मतलब यहाँ पे वो प्रदर्शन करेंगे, रैली करे, किसान कर सकते हैं, और फिर वो परमिशन कैंसिल कैसे हो गई? इसमें क्या कहना चाहते हो आप? परमिशन के बारे में इस बारे में हमारे को नहीं पता, परमिशन दिलवा दी ना दिलवा दी, धारा 144 लागू थी। मतलब सर, कुछ किसान तो ऐसे थे, जमींदार थे और व्यापारी वर्ग था, तो उनमें से बोल रहे थे वो, मतलब अभी तक तो हमें परमिशन ही नहीं मिली है। और ये कुछ बाहरी तत्व, आवारा तत्व बोल ले या किसी के सपोर्टर बोल ले, तो उन्होंने फेसबुक पे डाला कि हमारे डिप्टी सीएम ने लोगों को, जो भी किसान है वहाँ पे प्रदर्शन करने वाले हैं, उनको वहाँ पे परमिशन दिलवा दी है। ना तो परमिशन दिलवाई, ये झूठी बात है। ऐसा कुछ नहीं था। परमिशन दिलवाई तो फिर पुलिस उन्हीं के अंडर में है, सरकार में डिप्टी सीएम है वो। ये बीजेपी और दुष्यंत चौटाला आपस में भी इनकी पटत है। ये उसको बदनाम करने की साजिश थी दुष्यंत चौटाला की, बीजेपी वालों की। हालांकि मैं दुष्यंत चौटाला सपोर्टर नहीं हूं मैं, लेकिन मतलब उसको बदनाम करने की, ताकि जमींदार लाइन से आता, वो जमींदार परिवार से, उसको डाउन करने का बीजेपी का प्रोपेगेंडा था ये, और कुछ नहीं था। पिटवाने थे, बदनाम हो करना था, ये बात थी सारी। मतलब बीजेपी वालों ने टारगेट किया हुआ था दुष्यंत को। हाँ, मतलब हम, और एक बात और बता दूं भाई साहब, आपके चैनल तक मैं तो पहली बार मिला हूं आपने, ये सारा बीजेपी इनको डाउन करने के लिए। जब शुरू में सरकार आई तो जहां खट्टर साहब जाते थे वहां 50 आदमी इकट्ठे होते थे, जहां दुष्यंत चौटाला जाता था वहां 2 से 2,500 आदमी इकट्ठे होते थे। इन्होंने देखा एक हफ्ते में सोच लिए बात, अब ये तो छोरा थारा ऊपर का हाथ फेर जाएगा, इसलिए ने षड्यंत्र के तहत उसको डाउन करना शुरू किया है, दुष्यंत चौटाला को डाउन करने का। दुष्यंत चौटाला कौन है? जमींदार परिवार से रिलेटेड है। हालांकि उसने भी साथ नहीं दिया हमारा, मैं उसकी तारीफ नहीं कर, उन्होंने साथ नहीं दिया। साथ देता तो वो एक काम कर देता, बैठ के वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जिसे भैया ने बुला के कह देता भाई मैं तंग हो लिया, इन्होंने गलत करा, मैं जमींदार परिवार से हूं, मैं अपना रिजाइन करता हूं, उसकी वाहवाही होती। उसने भी धोखा करा, ये तो है धोखेबाज। मतलब दुष्यंत चौटाला ने धोखा कर दिया किसाना के, अल्लाह जमींदार के।
बिल्कुल दुष्यंत चौटाला ने धोखा करा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दुष्यंत चौटाला के पास अब भी मौका है, माफी मांग के न दुष्यंत जमींदार के बीच में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जमींदार ऐसी दयालु कौम है, जमींदार नू नहीं सिर्फ वो जो जिसका खूड है वो जमींदार से रिलेटेड मजदूर भी है, उसके पास काम करने वाला तेली धोबी मनियार जो भी। यार हम ढाडी बनवाने भी तो नाई के जहाँ हमारी गोज में को रुपया होगा जब रोज जब बनवाएंगे। तो ये सारा प्रोपेगेंडा बनाया गया है बीजेपी ने दुष्यंत को बदनाम करने के लिए, और दुष्यंत ने मेरे ख्याल में पीछे पीछे चाहिए हैं, वो समझता नहीं। और फिलहाल उसका हाथ तो मेरे ख्याल में बात जा भी नहीं। तो ये बताओ जी, उस जो रैली का समर्थन में कौन कौन नेता आए आपके सपोर्ट में? मतलब जमींदारों को मैं सपोर्ट करूंगा, कितने नेता ने अपना समर्थन दिया जी? हरियाणा में 90 MLA हैं, एक हमारे दिवंगत हैं बड़ौदा थे जो श्री कृष्ण हुड्डा जी थे, 89 MLA प्रेजेंट हैं, 10 MP प्रेजेंट हैं, 5 राज्यसभा सांसद प्रेजेंट हैं, एक मैम का विधायक है बलराज कुंडू, उसके अलावा कोई जाने को तैयार नहीं था, उसको भी रोक लिया, उसके भी डंडे, उसके सपोर्टर डंडे मारे, भीतर कर दिया। 27 आदमियों पर 307 ला रखी है, बलराज कुंडू समेत उसके 27 आदमियों पर 307 धारा ला रखी है। योगेश्वर दत्त पूरी नहीं हुई, योगेश्वर दत्त उसी सेम डे बड़ौदा हल्का में जनसभा कर रहा था गामा गामा, उसका भी 307 ला दो। और कल की बता दूं, कल यो हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, ओम प्रकाश धनखड़, गोहाना में रैली करके आया, या तो जमींदारा की हटवा दे या अपने ऊपर लुआ ले। आपकी बात यह है, ये बेवकूफ बना रहे हमारे को। मतलब जी अब जो कि आपके जो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान थे उनको भी नजरबंद कर दिया था, हाँ। तो अब उनका क्या निर्णय है? सभी किसानों ने क्या निर्णय लिया है? कब तक का अल्टीमेटम दिया है? और ये केस वापसी कब तक होगे या नहीं होगे? भाई साहब देखो, मैं नेता तो हूं नहीं, जमींदारा का नेता भी नहीं, मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। हमारा जो जमींदारा से संबंधित सीनियर बुजुर्ग आदमी है चटूनी साहब, गुरनाम सिंह चटूनी, उनकी अगुवाई में सारा ये होना था। उनको ऊपर भी 307 ला रखी है, उनको ऊपर कईयों को ऊपर ला रखी है, लगभग 300 आदमी की अखबार में मैंने पढ़ी थी, 300 आदमियों पर हरियाणा में 307 है। तो वो जो आदेश देंगे, अभी सांकेतिक धरना दिया जाएगा, नहीं तो रोड रोक के जाएंगे। 10 से 15 दिन में इनकी आगे आदेश, हाँ, तो इनके 10 से 15 दिन के अंदर इनकी मतलब माटी पलीत कर देंगे हम। यार जमींदार जबकि मैं बोए नहीं गा, आज हमारा रोहतक में सॉरी मार्केट है, किला रोड पे है, जो भी सामान लेने की हमारा यो झज्जर रोड है, जमींदारा से संबंधित सामान ले ले, को ब्याह शादी हो, को कितने बात वाणे छुच्छे को सूट लेने जाएंगे, 10 रुपये गोज में, तो हम सॉरी नहीं बढ़िया देंगे, हमारे बालक भी बढ़िया पहनेंगे। जब हमारा गोज में कि मेरा रुपया नहीं होगा, तो उनकी दुकानदारी कितना चल लगी, उनकी दुकानदारी नहीं चल लगी तो फैक्ट्री कितना चल रही, जो लत्ते कपड़े जो भी बनावा है इंडस्ट्री, तो सारा सिस्टम खराब। तो मतलब ये बीजेपी सरकार का ये खराब किया हुआ है या दुष्यंत को बीच में भागीदार मानते हो? दुष्यंत भी भागीदार है, बिल्कुल। दुष्यंत ने, भाई साहब मैं सामान्य आदमी हूं, मैं तो सामान्य परिवार, तो जब हम 4 भाई बैठ कर सोच सका, हाँ वो तो राजनीतिक परिवार से है, उन्हें तो सदा उनके दादा परदादा के टाइम तो राजनीति होने ला रुका घर में, उसका दिमाग नहीं होगा। वो इतने आदमी है, इतने पॉलिटिकल एडवाइजर है, हमारा कौन एडवाइजर, हम तो 4 भाई होकर बैठ के अपनी बात सलाह कर लिया। सरकार के साथ समर्थन है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते दुष्यंत चौटाला जी, तो ये बिल हरियाणा में लागू नहीं होते। अभी इन्होंने लागू करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। विधानसभा में वो निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू, रो मर गया, उन्हें ढंग से बोलने को नहीं दिया। वो उन्हें ये तो बात कही थी, जो भाई मतलब इसने डिप्टी CM साहब, आप मौके पर प्रेजेंट हो, इसको पंजाब की तर्ज पर आपको निरस्त क्यों नहीं करते? इसको निरस्त करते, पंजाब ने कर दिया। पंजाब ने SYL का पानी आए हमारा 1.5 साल हो लिया, दे दिया एकदम, उसमें विधानसभा में पास कर दिया, काम नहीं देंगे, हमारे तरफ पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया उसका, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर लिया उसका, हरियाणा ने क्या कर लिया उसका। तो अगर हम भी, हमारा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जैसा काम करते तो हम वाह ही नहीं करा, हमारी को जाति दुश्मनाई थोड़ी उनसे, लेकिन वो घटिया हरकत कर रहे हैं, इससे अच्छी मानसिकता और ये मतलब अच्छी बात नहीं उनकी। तो भाई साहब आप उस टाइम जब पिपली रैली में गए थे, वहां पे लाठीचार्ज हुआ, तो वहां का दृश्य कितना भयानक था ये बताओ? वहाँ लाठीचार्ज जिस टाइम हुआ, कुरुक्षेत्र की तरफ मुड़ते हैं, मंडी की तरफ किसान जा रहे थे, पुल के नीचे जो ऊपर से फ्लाई ओवर है आदमियों के लिए जाने का, लोहे वाला पुल, उसके नीचे लाठीचार्ज हुआ। पुलिस वहाँ जाने नहीं दे रही थी, अनाज मंडी में प्रोग्राम था, किसानों का अनाज मंडी में पहुँचने नहीं दिया गया, उसको ताला लगा रखा था। इतना भयानक दृश्य था, आज भी याद आता है तो कंपकपी छूटती है। इस तरह लठ मारे गए जैसे पशुओं को मारते हैं। कई आदमी अब भी सीरियस है मेडिकल में।
एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जो कि उसने एक फोटो भी दिखाया, दुष्यंत के साथ हूँ, मतलब मैंने दुष्यंत के साथ हूँ भाई, मैं मेरा लठनी मारो, उसकी भी टांग तोड़ दी है। वो भी आ गया होगा, सभी को तो नहीं देख पाए, जितना देखा उसमें हो सकता है बुजुर्ग भी किसी साइड में होगा, लेकिन बहुत बुरी तरह पिटाई हुई। ऐसे लठ मारे गए जहाँ भी लगा, जैसे पशुओं को पीटते हैं इस तरफ किसानों को पीटा गया, और किसानों ने इसके विरोध में एक पत्थर तक नहीं उठाया, उसके बावजूद इतनी जबरदस्त पिटाई की गई। तो एक सोशल मीडिया पे एक फोटो भी वायरल हो रही थी, मतलब उस फोटो में क्या था, मतलब एक कांग्रेस का नेता, उसका रणदीप सुरजेवाला के साथ फोटो है, उसका सिर फूट गया। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं मतलब ये कांग्रेस की कराई हुई चाल थी। अगर ये कांग्रेस की कराई हुई चाल होती, कांग्रेस के पास इतना जनाधार होता, तो आज राज कांग्रेस करती, बीजेपी क्यों करती? सही बात। जितनी बड़ी रैली हम किसानों ने की है, अगर इतना कांग्रेस का जनाधार होता तो कांग्रेस सरकार में होती। बीजेपी क्यों सरकार बनाए बैठी है? ये तो इनका अपना बहाना है कि कांग्रेस के लोग थे उसमें। हालांकि कोई किसान है वो कांग्रेसी भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, उसमें सभी किसान थे, आड़ती भाई थे, मजदूर थे, मुनीम थे। मतलब पार्टी, और कोई आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और सबसे पहले तो पार्टी तो पाछद है, मतलब सारे किसान थे। या बात किसान थे, कोई किसी भी पार्टी से रिलेटेड था, किसान था वो उसमें प्रोटेस्ट करने के लिए पिपली गया हुआ था, और बहुत सी पब्लिक को इन्होंने जाने नहीं दिया। हर एक मंडी में पुलिस की जीप भेज के, बस भेज के मंडी में आड़तियों को रोक दिया गया, जगह जगह नाके लगा दिए। जहाँ भी इनको ये एहसास हो गया कि ये आदमी, ये जमींदार वहाँ जा रहे हैं, पिपली जा रहे हैं, उनको वहीं रोक दिया गया। सुनने में आया कि जैसे एक दिन पहले, रैली से एक दिन पहले हर एक एसएचओ की ड्यूटी लगा दी, मतलब इस अनाज मंडी में से एक भी गाड़ी बाहर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल, ये आंखों देखी बात है। मैं भी अनाज मंडी से चला हूँ, सुबह सुबह अनाज मंडी में भी पुलिस की एक पूरी बस भर के आ गई थी, एक जिप्सी आ गई थी। हम कहीं कहीं से अलग अलग गाड़ी लेके निकले हैं, उनको चकमा देंगे, और बहुत से आड़ती भाई, जमींदार भाई निकल नहीं पाए, वो रोक दिए गए, वहीं नजरबंद कर दिए गए शाम 4 बजे तक। नहीं तो इतना जबरदस्त जन सैलाब उमड़ता, वहां जगह नहीं मिलती खड़ा होने के लिए। अब ये केस वापसी के लिए जो कि 300-400 किसानों पे केस लगा दिया 307 का, तो ये केस वापसी के लिए कोई आंदोलन होगा या कुछ होगा? 14 तारीख आखिरी तारीख दी है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने 15 तारीख से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरना होगा। उसके बावजूद 19 तारीख तक फिर इंतजार करेंगे। अगर केस वापस नहीं लिए, अध्यादेश रद्द नहीं किए, 20 तारीख से हर जगह रोड रोको आंदोलन शुरू हो जाएगा। फिर इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सर कुछ आदमी ऐसे बोल रहे हैं, ये किसी पार्टी के सपोर्टर लगा लो या कुछ भी लगा लो, मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास तो 10 ही सीट है, तुम 40 वालों को क्यों नहीं कह रहे? तो इस पे 40 वाले कर तो नहीं रहे। 40 वाले एक मैम से विधायक हैं बलराज कुंडू जी, उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया। विपक्ष के पास, विपक्ष भी सारा निकल गया बाहर, उन्होंने भी साथ नहीं दिया, सरकार ने बोलने नहीं दिया। एक मुद्दा उसने उठाया था बलराज कुंडू जी ने, मैम से विधायक हैं वो, विपक्ष ने साथ नहीं दिया। अब विपक्ष कह रहा है हम जमींदारों का समर्थन करते हैं। उस दिन विधानसभा में अगर कांग्रेस ने साथ दिया होता तो आज ये नौबत तक भी ना आती। इसमें जी आप अभय चौटाला को कितना साथ मानते हो, मतलब वो किसानों के साथ है कि नहीं? भाई साहब मेन बात की है, अभय चौटाला ने कल एक बयान जारी कराया है। वो कहने लगा कि मेरे को न्योता नहीं आया। यार इस काम के लिए न्योता दिया जा रहा है, तो छोरा छोरी का ब्याह थोड़ा था जमींदारा के। वो बिल्कुल गलत बात है उसकी, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने जाना चाहिए था। एक वो जींद साइड थे कैथल थे जेपी, वो क्या था बोले हमारे को, अरे तुम आ जाड़ा ये बात करने लग रहे नेता। एक वो के नाम है बलराज कुंडू, वहां पर जाने लग रहा था, उसको पुलिस ने रोक दिया। तुम क्या करो थे भाई? आज भूपेंद्र हुड्डा हो, वो किसान भी है, जेपी भी किसान है, भूपेंद्र हुड्डा भी किसान है, ओम प्रकाश चौटाला भी किसान है, अभय चौटाला भी किसान है, और बलराज कुंडू भी किसान है। वो तो जाने को तैयार है, काल का नेता बना। और ये सीनियर आदमी जाते नहीं क्या थे? ये गलत हरकत थी इनकी, और अब भी ये जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने अपने सत्ता मारने के अलावा कुछ काम नहीं, इनने पब्लिक बोली है बेचारी, इनको बेवकूफ़ बनाते हैं ये, और कुछ नहीं करते। चाहे अभय चौटाला हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, और चाहे ये जेपी, और चाहे भूपेंद्र हुड्डा। आज एक बात है भाई साहब, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा बोला मैं समर्थन करता हूँ, समर्थन गया क्यों नहीं भाई? और जब समर्थन करता तो जिस दिन विधानसभा में सुभाष चंद्र MP बना, राज्यसभा सांसद बना,
पेन बदलने वाला भूपेंद्र हुड्डा था, बदलने वाला जेपी था। क्यों बदलवाया? ये ए और बी टीम है, कुछ नहीं है ये। मतलब जी ए और बी टीम है, मतलब अब बी टीम कुछ लोग जेजेपी को मान रहे हैं बीजेपी की, तो फिर विपक्ष कहाँ पे रह गया इसमें? वह तो नंगे होल, जेजेपी वाले तो नंगे होल ये भाई सब, के रह गया उनके, के पल्ला रह गया? कुछ नहीं उनके पास। उन्हें सिर्फ पैसा दिखता, कभी दारू वाला मेरे, कभी किसी चीज में, और कुछ नहीं दिखता उनको, क्योंकि उन्होंने देख लिया तुम्हारा धरातल जा लिया। उनके एमएलए दादा गौतम उल्टा बोलना रहा, देवेंद्र बबली उल्टा बोलना रहा, और बेचारे वो थोड़े नरम नरम हैं, वो इतने बोलते को नहीं, थोड़ी देर में वो भी बोलने लग जाएंगे। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, और पूंजीपति अब क्या करेंगे? मान लिया कल दुष्यंत क्यों डर रहा है? उस अपना वो समर्थन वापस ले लिया, उसकी माँ आ जाएगी, वो आ जाएगा। बाकी ये खरीद फरोख्त वाला मामला है, बाकी अनक में ले देकर अपना फीस पर डार अपना अपना का नहीं कर लेंगे। मतलब वो सच्चाई थी दादा गौतम वाली, मतलब एम्बियंस मॉल में जो मीटिंग हुई थी, दादा गौतम वाली 100% सच्चाई थी, वो गलत नहीं कहता। लालची तो लालच वाली बात तो उन्हें भी करी थी, वो के कहा मंत्री बनाने वाली, लेकिन बात सच्ची थी, बात झूठी नहीं थी। मतलब उसने कहा जा रहा खोपर जी में गया सारा सौदा। हाँ, खोपर जिम में गया और कसर कह रही है भाई साहब, ये बकेट क्या उनका भरता है कोई नहीं। अरे कितना पैसा चाहिए इंसान ना भाई साहब, ये धरती पे जीने के अलावा इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। जितने जीव हैं सब तो बढ़िया हमारे को सोचने की, चलने की, गाड़ी घोड़ा बनाने की सारी चीज पावर दे रखी है भगवान ने, और हम फिर हाय आए कितना चाहिए इनने? मेरे ने समझ में नहीं आंदी, इनका पेटा ही नहीं भरता। जिस जमींदार के लिए जिसने हरकत करी है दोबारा पावर में नहीं आया। ओम प्रकाश चौटाला देख लो, हालांकि बुजुर्ग आदमी है, बुरा नहीं कहना चाहिए। बंसीलाल ने देख लो, किसानों के ऊपर सतनाली और वो कदमा बाढ़ सतनाली कदमा दोबारा मुख्यमंत्री बना हो। तो भजनलाल ने देख लो, रो मर गया, पागल हो गया, मर्यादा बन गया दोबारा। यही हाल इनका होगा, और इनका तो मैं तो उनसे भी बुरा होना चाहिए, हमारी बद्दुआ है इनको, ये बिल्कुल दिल से कह रहे हैं हम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी ये बताओ, आप रैली में गए थे? मत निकाले। अच्छा, मतलब आपने टीवी देखा, उसमें कैसे हालात दिखे आपको? हालात कई ये काम हो रहे थे जो डांगरा हमारे न्यू बड़ा बड़ किच्चा लागो शर्मा लागो पामा लागो हैं, और इसी बुरी हालत तक किसी की भी नहीं हुई जो किसान की हुई। मतलब उस टाइम पे जब आपने टीवी ऑन किया तो रैली को देखने के लिए, हाँ। मतलब उस टाइम आपको क्या दिखा? ये दिखा था, मतलब उसका मार पीट और तो था ही नहीं। रैली तो ये भी कर रहे हैं, और रैली ये इनकी थी चलेगी, अपना हक मांगने थे ये, आखिर ने दिया नहीं, अलीबाग गए और देखियो क्या होगा। अपना हक तो उसका ले करेंगे ये, इनकी आवाज़ को उसका तबाह डाला है, ये आवाज़ नहीं दबेगी इनकी। राम राम जी। मैं एक बात हाँ जी, बोल भाई। मैं एक उस आपका फोन में आ जाएगा ये फोटो दिखाओ भाई, एक ये फोटो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एक ये सिविल ड्रेस में भाई है जो देखिए हेलमेट चिला रहा, और ये पिटन क्षेत्र ला रहा है, ये आपने दिख रहा होगा, यो आ गया भाई। ये मैं एक फोटो दिखाऊंगा। इस पहली बात तो ये पुलिस वाला है कि गुंडा है? ये पुलिस वाला है गुंडा की है यो? भाई ठीक है, ये थोड़ा यंगस्टर है, ये बुजुर्ग है, ये साइड में दिख रहा है, ये बुजुर्ग का पैर तोड़ रखा है इसका। यो जो दुष्यंत के लिए बुढ़ा फोटो तरा रहा, इसका पैर तोड़ा हो, ये तो सोशल मीडिया पर था, हमने भी फोन में आकर देख लिया। ये काम करे इनने, देखियो सिर फोड़ रखे छोरे का यो किस बोला आखिर दुर्गति जिना बार बार एक सवाल कर रहे हो क्यों कर पीटे, चाहे उन तो बूझ लो, चाहे इन तो चाहे मार तो बूझ लो, डांगर तो भी बुरी तरह पीटे भाई साहब, और के कसर जा। अरे यो न्यू कह बिला हमने आदेश नहीं दिए, अनिल विज तो न्यू कह हमने आदेश नहीं दिए, ये यो वो तो लाठीचार्ज हो है को नहीं है। हाँ, अनिल विज न्यू कह है लाठीचार्ज होया नहीं। दिग्विजय चौटाला डिप्टी सीएम का छोटा भाई न्यू कह है अब इसकी जांच करनी चाहिए, निंदनीय है। ओम प्रकाश धनखड़ न्यू कह है अगर भाई मैं इसकी निंदा करता हूं, हम किसकी मानना? इनकी तीनों पावर में आदमी है, इन पुरुष की मानना, किसका विश्वास करा? झूठ। इनके तीनों के बयान भी एक नहीं है, तीनों के बयान भी एक नहीं है। एक का है यो काम होया है नहीं, एक नु का है निंदनीय है, एक नु का है गलत होया। अरे कौन सही मानना? और भाई मैं तो जो भी थारे चैनल के थ्रू देखते हूँ सुनते हूँ, सब ने एक बात कहूँ, पाकिस्तान का आदमी को वोट दे दियो, बीजेपी वाले चोरान ना दियो, बस सीधी बात यह। जेजेपी वाला देश का ना कति नहीं दे सकते, कोई नहीं। वो एक का था थैली के चट्टे बट्टे हैं भाई साहब, ये एक थाली में रोटी खाओ, उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए।
होने में भी नकली हैं। मतलब जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ उसका 14 तारीख को अल्टीमेटम दिया है भारतीय किसान यूनियन के प्रधान ने। अगर कुछ उस पे सलाह मशवरा हो या किसी भी तरह की बातचीत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि हम उनसे मिले तो बातचीत कर सके। धन्यवाद दोस्तों।